हाँ जी, राम राम जी। हरियाणा के अंदर नई भर्ती आई है। क्लर्क के पद हैं व अन्य भी कई प्रकार के पद हैं। एचएसएससी सीईटी मेंस के तहत ही भर्ती है। सरकारी नौकरी है, पक्की नौकरी है, हरियाणा की जॉब है। अप्लाई पूरे इंडिया से कोई भी कर सकता है जो योग्यता रखता है। यदि आप हरियाणा की इस सरकारी नौकरी के बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे जी पूरी की पूरी डिटेल। ठीक है जी। एडवर्टाइजमेंट है 7/2024। एचएसएससी ने ये भर्ती निकाली है। ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट 15 जुलाई को आई है। फॉर्म कब से स्टार्ट है? 21 जुलाई से स्टार्ट है। लास्ट डेट क्या है? 31 जुलाई है। इस फॉर्म को भरने की फीस नहीं लगेगी। ठीक है जी। आगे चलिएगा। ग्रुप सी की पोस्ट है। ठीक है। जिसने सीईटी ग्रुप सी का क्वालिफाई कर रखा है, जिसने ग्रुप सी का सीईटी क्वालिफाई कर रखा है, केवल वे लोग इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, चाहे आप हरियाणा के हो, चाहे आप बिहार के हो, चाहे आप यूपी के हो। योग्यता, पहली योग्यता क्या है? जिसने ग्रुप सी का सीईटी क्वालिफाई कर रखा है वो इस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकता है। 31 जुलाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। ठीक है। ये भर्ती पहले भी निकली थी दोस्तों, ये भर्ती पहले भी निकली थी। एडवर्टाइजमेंट क्या थी? 3/2023 थी। यदि आपने उसके तहत अप्लाई कर रखा है तो भी आपको दोबारा से फॉर्म भरना अनिवार्य है। तो भी आपको फॉर्म दोबारा से भरना अनिवार्य है। और जिनकी भाई उस टाइम पे नहीं भरा था वे लोग अब भी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। तो यहां पर पहली योग्यता क्या है? सीईटी पास होना चाहिए। उसके बाद में हिंदी और संस्कृत एज वन ऑफ द सब्जेक्ट इन मैट्रिक और हायर एजुकेशन। हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट आपने जरूर पढ़ा हो, या तो 10वीं में या ऊपर हायर एजुकेशन में। एज आपकी 18 से 42 साल है। एज में जो छूट होगी दोस्तों, नियमानुसार कैटेगरी वाइज जो छूट है वो अलग से है। ठीक है जी। आगे चलिए। यहां पर देखिए हरियाणा के कई डिपार्टमेंटों ने मिलकर ये भर्ती निकाली है। देखिए डीएचबीवीएन के अंदर भी वैकेंसी है, हार्ड्रोन के अंदर भी वैकेंसी है, टूरिज्म डिपार्टमेंट है वहां पे भी वैकेंसी है, हरियाणा वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है वहां पे भी वैकेंसी है, रजिस्टर्ड कोऑपरेटिव सोसाइटी में वैकेंसी है, यूएचबीवीएनएल में भी है, डीएचबीवीएनएल में भी है, हैफेड में भी है, हरियाणा डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में भी है। यानी कि बहुत सारे डिपार्टमेंटों ने मिलके ये वैकेंसी निकाली है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि क्लर्क की वैकेंसी है, साथ में और अन्य कई प्रकार के पद हैं। तो भाई साहब ढेर प्रकार की वैकेंसी है, ढेर सारी। डिविजनल अकाउंटेंट की वैकेंसी है, अकाउंट असिस्टेंट की वैकेंसी है, अकाउंटेंट की वैकेंसी है, सीनियर ऑडिटर की वैकेंसी है, डिविजनल रेवेन्यू अकाउंटेंट की वैकेंसी है, अपर डिविजनल क्लर्क की वैकेंसी है, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की वैकेंसी है, अकाउंट्स क्लर्क की वैकेंसी है। ठीक है। आगे चलेगा। जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी है, अपर डिविजनल हेड ऑफिस की वैकेंसी है, फील्ड ऑफिस की वैकेंसी है। ठीक है। जूनियर ऑडिटर है, सीनियर ऑडिटर है, ऑडिटर है। ढेर सारी वैकेंसी है आपके लिए, यहाँ पे आप ये देख सकते हो। ठीक है जी। जो टोटल वैकेंसी है दोस्तों वो लगभग आपकी 1296 वैकेंसी है। कितनी वैकेंसी है जी? 1296 वैकेंसी है। अब इतने प्रकार की वैकेंसी है, इतने डिपार्टमेंटों ने मिलकर निकाली है, तो भाई साहब कुछ डिपार्टमेंट की योग्यता सेम है, कुछ डिपार्टमेंट की योग्यता अलग अलग है। तो यहाँ पे आप उसको देखेंगे। देखिए जो 59 नंबर पे लिखी थी, यहाँ पे ये वाले नंबर है ना, ये वाले कैटेगरी नंबर है। तो जो 59 नंबर पे लिखी थी उसकी योग्यता क्या है? उसकी योग्यता है मास्टर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स के अंदर, और 60% नंबर जरूरी है जनरल में, और 55% जरूरी है आपके रिजर्व कैटेगरी के अंदर। ठीक है जी। उसकी योग्यता ये हुई। उसके बाद में जो 60 नंबर पे लिखी है
फर्स्ट क्लास एमकॉम होनी चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में 61 नंबर पे एमकॉम होना चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए। 62 नंबर पे पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए कॉमर्स में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, 3 साल का एक्सपीरियंस है। 63 नंबर पे मास्टर ऑफ कॉमर्स है, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 64 नंबर पे जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है कॉमर्स में, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 65 नंबर पे जिन्होंने बीकॉम कर रखी है और 60% नंबर है जनरल में और अदर कैटेगरी में 55% नंबर है, तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 67 नंबर पे जो पोस्ट लिखी है उसके अंदर बीकॉम मांगी गई है, 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। 68 नंबर पे बीकॉम मांगी गई है, परसेंटेज 60% से ऊपर होनी चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 69 नंबर पे बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, 55% नंबर जरूरी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कॉमर्स 70 नंबर पे कॉमर्स ग्रेजुएट होना चाहिए, 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 71 नंबर पे बीकॉम होनी चाहिए फर्स्ट डिवीजन में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 5 साल का एक्सपीरियंस है। 72 नंबर पे फर्स्ट डिवीजन, 1 साल का एक्सपीरियंस जरूरी है। 73 नंबर पे बीकॉम होनी चाहिए, 50% नंबर होने चाहिए और 4 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद में 74 नंबर पे बीकॉम और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। 75 नंबर पे जो पोस्ट बताई गई है आपकी कॉमर्स से ग्रेजुएशन होनी चाहिए या फिर आपने एमबीए कर रखी है, 55% नंबर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं, 2 साल का एक्सपीरियंस है। 76 नंबर पे बैचलर ऑफ कॉमर्स है, 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 77 नंबर पे जो पोस्ट बताई गई है एमकॉम सेकंड डिवीजन होना चाहिए या फिर बीकॉम फर्स्ट डिवीजन होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 78 नंबर पे बैचलर ऑफ कॉमर्स है विद एटलीस्ट 50% मार्क्स होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस। 79 नंबर पे बीकॉम होनी चाहिए, ठीक है, और 50% नंबर होने चाहिए, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 80 नंबर पे बीकॉम हो आपके पास, 55% नंबर जरूरी है और 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 81 नंबर पे बीकॉम होनी चाहिए, ठीक है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और 82 नंबर पे बीकॉम फर्स्ट डिवीजन होगी, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 83 नंबर पे जो वैकेंसी बताई गई है कॉमर्स ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए, 60% नंबर जरूरी है जनरल के लिए और रिजर्व कैटेगरी के लिए 55% नंबर जरूरी है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से बैचलर डिग्री है, यानी कि ये वैकेंसी जिन्होंने बीकॉम कर रखी है या फिर जिन्होंने एमकॉम कर रखी है उनके लिए भर्ती है दोस्तों। ये जिन्होंने सीईटी पास कर रखा है ग्रुप सी लेवल का, हिंदी या संस्कृत एक सब्जेक्ट 10वीं में या ऊपर हायर एजुकेशन में जरूर पढ़ा है। उसके बाद में अलग अलग से पोस्ट के हिसाब से क्वालिफिकेशन बता रखी। क्वालिफिकेशन मोटा मोटी क्या है, जिसने बीकॉम कर रखी है उसके लिए भी वैकेंसी है, जिन्होंने एमकॉम कर रखी है उनके लिए भी वैकेंसी है, जिनके पास एक्सपीरियंस है साथ में उनके लिए भी वैकेंसी है। ठीक है जी, तो ये वैकेंसी आपकी निकली है जी। और यहाँ पे 66 नंबर एक कैटेगरी पहले भी निकली थी, लोअर डिविजनल कलर की, 53 नंबर पे थी, वो 53 पोस्ट थी, उसको रोक लिया है। ठीक है, ठीक है जी, तो जिसके पास ये योग्यता है वो अप्लाई कर सकता है। सिलेक्शन कैसे होगा, अब दोस्तों एग्जाम होगा, एग्जाम के बेस पे मेरिट लिस्ट बनेगी, एग्जाम में कितने नंबर आएंगे उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है जी, पेपर आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आएगा। पेपर आपका ऑफलाइन होगा और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 100% पूछ जाएंगे, 1% की वैल्यू 0.975 रहेगी। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न बता रखा है किस तरीके से आपका रहेगा। ठीक है जी, और एग्जाम के लिए सभी को नहीं बुलाया जाएगा, एग्जाम के लिए केवल उन्हें बुलाया जाएगा जो 4 गुना की लिस्ट में आते होंगे। जितनी वैकेंसी है वैकेंसी का 4 गुना लोगों को एग्जाम के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है जी, आगे चलते हैं जी। जो कैंडिडेट बीसी ए बीसी बी से संबंध रखते हैं उनको अपना लेटेस्ट बीसी ए का कागज है, बीसीबी का कागज है, वो लगाना पड़ेगा और नया लगाना पड़ेगा। इस बात का ध्यान रखें, ओबीसी सर्टिफिकेट है जो सेंटर वाला है वो नहीं चलेगा, बीसी का स्टेट वाला कागज आपको लगाना पड़ेगा, वो भी नया। ईडब्ल्यूएस को भी नया बनवाना पड़ेगा।
और ये जो एक्स सर्विसमैन है, डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन है, ये अपना कागज रिन्यू करवा के ही लगाएं, ठीक है, नया कागज ही लगाएं। यहाँ पे छूट 5-5 साल की है, एससी को भी, बीसी को भी, ठीक है जी। तो ये भर्ती आपकी निकली है जी, 31 जुलाई फॉर्म भरने की लास्ट डेट है। यदि आपके पास योग्यता है तो अप्लाई जरूर कर लीजिएगा। हरियाणा के अंदर स्टेनो की भर्ती भी आई है, और वो भी सीईटी पास जिन्होंने कर रखा है उनके लिए है। तो यदि आपके पास योग्यता है, उनकी भी सेम डेट है, लास्ट डेट 31 जुलाई ही। यदि आप स्टेनो से संबंध रखते हैं तो आप वो फॉर्म भी जरूर अप्लाई कर लीजिएगा, भर लीजिएगा। आगे भी आपको ढेर सारी नौकरियों की जानकारी इस चैनल के ऊपर, इस पेज के ऊपर आपको वीडियो के माध्यम से दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, आपके मैं बड़ा काम आने वाला हूँ, और बिल्कुल फ्री सेवा है आपके लिए, आपसे कोई चार्ज, आपसे कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, पेज को फॉलो कर सकते हैं, और एक प्यारा सा लाइक इस वीडियो को आप जरूर दीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करेगा। और हाँ, यहाँ पे जितनी भी ये भर्तियां निकली है, इनके लिए जो एग्जाम होगा, उन एग्जाम की तैयारी भी हम करवाते हैं। कंप्लीट सिलेबस हमने कर रखा है। इस एग्जाम में आपके लिए कितना सिलेबस बताते हैं, तो मोटा मोटा 33 यूनिट बताई गई है। जो आपका एग्जाम होगा ना, इसके अंदर 33 यूनिट बताई गई है कॉमर्स से रिलेटेड। ये 33 यूनिट आपकी एक एक बुक है, एक एक बुक है, ये 33 बुक है, 33 सब्जेक्ट है कॉमर्स के। तो इतना बड़ा सिलेबस आपका, लेकिन दोस्तों इन कोर्सेज के अंदर आपको एक कंप्लीट सिलेबस मिल जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल आसान भाषा में, आपकी भाषा में आप ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट जिस टॉपिक को देखना चाहिए, जिस यूनिट को देखना चाहिए, डायरेक्ट उसी यूनिट को आप पढ़ सकते हैं, और अपने टाइम के अकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं। इतना जो सिलेबस हमने करवा रखा है, आपको किसी भी बैच के अंदर, हरियाणा के अंदर या इंडिया के अंदर किसी भी प्लेटफॉर्म पे नहीं मिलेगा। तो एक बार डेमो देख लीजिएगा, ज्वाइन करना नहीं करना वो आपकी मर्जी है, ठीक है। लेकिन मैं इतना विश्वास दिलाता हूं, ज्वाइन कर लोगे तो 100% आपको अपनी नौकरी के नजदीक ले जाने की हम कोशिश करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।